जिस पल का था सभी को इंतजार, आखिर वो पल आ ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन का। ये नोटिफिकेशन पहले आना था अप्रैल में, फिर क्या हो गया कि फिर आपका कुछ आंदोलन वगैरह हुए क्योंकि कुछ चेंजेस चाहिए थे एसएससी की तरफ से। उसके बाद एसएससी माना, फिर रिफॉर्म्स हुआ, तो अब आज है आपका 10 जून को है, आज है 10 जून, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आ गया था ये 9 जून के लेट नाइट, मतलब कि कल रात में आपका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, देखिए अब नोटिफिकेशन में क्या क्या है उस पर एक नज़र डालेंगे हम लोग। तो नोटिफिकेशन में यह है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए लिखा हुआ भी है कि डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि 9 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये 4 जुलाई तक आप भर सकते हैं। ठीक है, पहले 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलता था और डेट एक्सटेंड भी होता था, लेकिन अभी जो नया वेबसाइट आ गया है, नया वेबसाइट थोड़ा अच्छा है। ठीक है, जिसमें सर्वर इशू का प्रॉब्लम कम होता है, तो ये डेट को क्या कर दिया गया है, थोड़ा कम कर दिया गया है, ताकि जो एग्ज़ाम लेने का मतलब कि जब से नोटिफिकेशन आया है और जब तक आपका ज्वाइनिंग हो जाए, ये प्रक्रिया को थोड़ा जो टाइम लगता था उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो टाइम को थोड़ा लिमिट कर दिया गया, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि 9 जून से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 4 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो पेमेंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, तो 5 जुलाई तक आप पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता था पहले कि आप फॉर्म भर दिए, गलती हो नहीं हो, ठीक है, आपका फॉर्म भरा गया, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाता है तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको एक मौका दिया जाता है। देखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो एक खुलेगा, कब खुलेगा, तो ये खुलेगा 9 जुलाई को आपको खुलेगा और ये 2 दिन रहेगा और 11 जुलाई तक ये आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलती कर दीजिए और फिर फ्री में उसका करेक्शन कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम कब कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए पहले रहता था कि टीयर 1 का दे रखा होता था, टीयर 2 के बारे में लिखा हुआ रहता था, टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब बाद में बताएंगे कि पहला टीयर होने के बाद। लेकिन इस जगह पे है क्या दे रखा है कि 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा टीयर 1 का। किसका, टीयर 1 का। ठीक है, और टीयर 2 का भी डेट अभी से ही पता चल गया कि दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम हो जाना है। कब हो जाना है, दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम हो जाना है। अगर किन्हीं को फॉर्म भरने के समय दिक्कत हो रहा है, वो लोगों के लिए भी एक सूचना ये है कि एक नोटिफिकेशन, ये टोल फ्री नंबर आपका जारी कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा क्या है, 1800-309-30-63। तो ये आप जैसे ही ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये एसएससी के वेबसाइट का जो ये पीडीएफ का लिंक है ये अटैच कर दिया जाएगा, आप लोग जहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ssc.gov.in पे भी आप लोग जाकर ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सीधा एसएससी के वेबसाइट से। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले देख लीजिए कि किस किस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आता है। तो किस पोस्ट के लिए आता है, एएसओ के लिए है, एएसओ के लिए है। ठीक है, ग्रुप बी के सारे पोस्ट हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, एग्जामिनर बनना है, वो सारे का पोस्ट किसके अंदर रहता है, वो सारे का पोस्ट इसी में रहता है। सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो भी सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ये रह गए कुछ जो डिपार्टमेंट के वैकेंसी, मतलब जो डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आते हैं वो सीजीएल के थ्रू कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो सारा कुछ आप इस नोटिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए और क्या क्या चीज़ है, मेन मेन चीज़ देख लेते हैं। हाँ, जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है इस पूरे नोटिफिकेशन का, वो है कि कितना वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी आपका 14,500 है। ठीक है, 14,582 वैकेंसी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी के आगे लिखा हुआ है टेंटेटिव। क्या लिखा हुआ है, टेंटेटिव। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब होता है कि ये वैकेंसी घट भी सकता है आगे चलकर, यह बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी तक जो हुआ है कि वैकेंसी को हमेशा बढ़ाया ही जाता है, घटाया अभी तक तो नहीं गया है। ठीक है, मतलब कि टेंटेटिव वैकेंसी कहने का मतलब है कि चलिए नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तब इतना वैकेंसी खाली है, इतना वैकेंसी पे हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन आगे चलकर ये और क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो टेंटेटिव का मतलब ये हुआ, जब भी नोटिफिकेशन देखते होंगे तो आपको कहीं लगभग जगह लिखा हुआ देखे होंगे कि टेंटेटिव वैकेंसी, तो ये टेंटेटिव का आपको मतलब पता चल गया। ठीक है, देखिए कितना वैकेंसी के बारे में बात हो रहा है, 14,582 वैकेंसी।
और क्या क्या चीज़ है इस नोटिफिकेशन में देख लीजिए। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होना चाहिए, तो आप पहले क्या होना चाहिए, या तो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, इंडिया के नागरिक हैं ही, ठीक है, या फिर नेपाल और भूटान के सब्जेक्ट, ठीक है। और भी कुछ कुछ हैं, जैसे आप इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आए हैं, ये सब भी फॉर्म को भर सकते हैं। पाकिस्तान हो गए, बर्मा हो गए, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, जो इंडिया में माइग्रेट हो चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो आपका काउंट होगा, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है कि एज लिमिट कब से काउंट होगा, मतलब आपका एज कब से गिनाएगा। तो ये एज आपका गिनाएगा 1 अगस्त 2025 तक, ठीक है। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक। जो आपका जो भी आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, अभी जो वैकेंसी जहाँ पे बात हो रहा था कि कौन कौन से पोस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 18 साल से लेकर 23 साल तक रहना चाहिए, 18 साल से लेकर 27 तक साल तक रहना चाहिए। जो एंड डेट है वो आपका इस समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल तक है, जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल तक है, उनका जो एज होना चाहिए वो 2 अगस्त 1998 से पहले के वो नहीं होने चाहिए, 2 अगस्त 1898 से पुराने नहीं होने चाहिए, और 1 अगस्त 2007 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये किन के लिए है? जिनका जो पोस्ट है 18 से 27 साल तक के होने चाहिए। जिनका 20 से 30 साल के बीच में एज लिमिट चाहिए वो 2 अगस्त 1995 के पुराने नहीं होने चाहिए, और 1 अगस्त 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार ये रह गया 18 से 30 साल वाले में 2 अगस्त 1995 के पहले के नहीं होने चाहिए, 1 अगस्त 2007 के बाद के नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार 18 से 32 के हैं, ठीक है। चलिए अब बात आता है कि कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, एज को लेकर कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये रिलैक्सेशन सभी के लिए नहीं होते हैं, ये रिलैक्सेशन आपके होते हैं ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और किसके? एससी एसटी के लिए, ठीक है। मेनली ओबीसी और एससी एसटी के लिए। जैसे ओबीसी के लिए जहाँ पे आपका एज लिमिट कब था? 18 से 32, इसमें 5 साल और जोड़ दीजिए, ठीक है। किसके लिए? एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए कितना? 3 साल और जोड़ दीजिए। तो ये एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या क्या चीज है इसमें? हाँ, जो भी आप एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के समय भरेंगे वो पूरा मैच होना चाहिए आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट से, ठीक है। किससे मैच होना चाहिए? हर एक चीज, इवन सरनेम भी, अपना सरनेम, आपके पिताजी का सरनेम, ठीक है, सारा जो सरनेम है, आपकी माताजी का सरनेम, सारा सरनेम किससे मैच होना चाहिए? तो ये सरनेम मैच होना चाहिए किसके? सिर्फ सरनेम नहीं, हर एक डिटेल जो मैच होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? मैट्रिक और आपके 12th के सर्टिफिकेट के हिसाब से मैच होने चाहिए। सरनेम इसलिए क्योंकि बोले क्योंकि सरनेम में ही ज़्यादा लोग गलती करते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैच होना चाहिए, एकदम डिट्टो कॉपी होना चाहिए। चलिए और क्या क्या चीज़ है इसमें? हाँ देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखिए 3 तरह के होते हैं। एक आपके कौन से हो जाते हैं? जो जेएसओ के पोस्ट के लिए, ठीक है। जेएसओ के पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 12th में आपके मैथ में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होने चाहिए। अगर 12th में 60% नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। किस सब्जेक्ट के साथ? स्टैटिक्स के साथ, ठीक है। और फिर आते हैं किस में? स्टैटिकल इन्विजिलेटर, ठीक है। इसमें भी बैचलर डिग्री होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो बैचलर डिग्री का एक सब्जेक्ट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो स्टैटिक्स का होना चाहिए। बाकी सारे पोस्ट के लिए, ठीक है, बाकी सारे पोस्ट के लिए बस ये होना चाहिए कि आपको बस एक डिग्री चाहिए जिसमें आप अपना जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और जो फाइनल अपियरिंग में हैं। जी हाँ, 3rd ईयर वाले भी भर सकते हैं। बस आपका ये होना चाहिए जो आपका रिजल्ट है
वो रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, तो वो रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाना चाहिए, या फिर 1 अगस्त 2025 को भी आ जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसपे सबसे ज्यादा अभी थोड़े समय पहले चर्चा चल रहा था कि आपका फीस क्या होगा, उस पर देख लेते हैं। देखिए, फीस में कोई भी बदलाव एसएससी की तरफ से नहीं किया गया है, जो पहले था वही अब भी है। कोई भी लेडीज, कोई भी लड़कियों को 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो पेड कौन करेगा, पेड करेगा सिर्फ लड़के, और लड़कों में कौन भी पेड करेगा, लड़कों में भी एससी एसटी जो हैं, ठीक है। देखिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एसटी और जो भी हैं पीडब्ल्यूडी जो भी हैं, उन सबको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस सिर्फ पेड किया जाएगा किसके द्वारा, तो लड़कों के द्वारा, वो भी सिर्फ जनरल और ओबीसी के द्वारा, ठीक है। बाकी सभी क्या कर सकते हैं, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ये चर्चा था कि ये फीस को शायद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे क्या कहते हैं, फॉर्म को भरकर छोड़ देते हैं कि पैसा थोड़ी लग रहा है, फॉर्म भर देते हैं, या फिर 100 रुपया ही लग रहा है तो फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, अब देखिए, टीयर 1 में आपका क्या क्या आएगा। अब एग्जामिनेशन के बारे में इतना कुछ पता चल गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टीयर 1 एग्जाम होगा, जो टीयर 2 एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहले आपका रीजनिंग होगा। टीयर 1 में सबसे पहला रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश होगा, और हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर सही है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत है तो कुछ नंबर कटेंगे। वो कितने नंबर कटेंगे अभी जानेंगे, ठीक है। मतलब टोटल आपको कितने सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे टोटल, आपके 200 नंबर के एग्जाम होंगे, और जो समय मिलेगा आपको 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और आपको पहले ही बता देते हैं, जो एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी के एग्जाम में आपको सवाल से नहीं, आपको टाइम से लड़ना होता है। 1 घंटे में देखिएगा आपको 100 सवाल सॉल्व करना है, जिसमें आपके जीके और जीके में क्या है, जीके में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो आता है नहीं आता है, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो आपका समय लगता है थोड़ा रीजनिंग में लगता है और मैथ में लगता है, तो उसी को आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। और वो टाइम मैनेजमेंट आप कब सीख सकते हैं, जब आप अभी फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, प्रैक्टिस के साथ जब आप मॉक देंगे, तो मॉक टेस्ट जो देंगे उसी से आपका पता चल जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ, सारे जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, सही आंसर को टिक मारना है। कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, आपको कॉपी पेन नहीं मिलेगा, कॉपी पेन, एक पेपर और एक पेन मिलेगा सिर्फ रफ वर्क करने के लिए, ठीक है। और सारे सवाल आप अगर हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका हिंदी कैसे हो सकता है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिर्फ इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और 0.5 नंबर गलती, मतलब कि हर एक गलती पे जैसे 2 नंबर आपको मिल रहा है, तो 0.5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, हर एक गलती पे काट लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 में क्या हो जाता है, टीयर 2 में, हाँ, उससे पहले आपको बता देते हैं, जैसे ये 4 सब्जेक्ट हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए टाइम लिमिट दिया जाएगा कि जैसे ये कंप्लीट होगा तब ये कर पाएंगे, फिर ये कर पाएंगे, फिर ये कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 चीजें बातें समझ लेते हैं, ठीक। पहला तो ये है कि आपको 1 घंटा में कोई भी सब्जेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, चारों कंप्लीट हो गया, वापस में मन है कि हम जीके पे जाएं, वहां पे जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बात होता है कि क्या एक बार टिक मारने के बाद हम लोग दोबारा से टिक मार सकते हैं, जैसे हम पता चल गया पहले ऑप्शन बी मार दिए, फिर क्लियर हुआ कि नहीं ऑप्शन सी सही है, हाँ, तो बिल्कुल मार सकते हैं, जैसे सी पे क्लिक करेंगे बी वाला हट जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 में देखिएगा पहले क्या हो जाता है, 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सेशन 1 में क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन 2 आएगा, मतलब कि मैथ और सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग आपको पहले मिलेगा। इसके लिए आपको कितने टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, ठीक है। और हर एक सही आंसर पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, टोटल 180 नंबर का एग्जाम होगा। और एक सेक्शन के लिए, ये सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। और ये एक सेक्शन के लिए कितना समय मिलेगा, आपको 1 घंटा समय मिलेगा, जिसमें इंग्लिश और जीके आएगा। इंग्लिश में के 45 सवाल, जीके के कितने सवाल, 25 सवाल, ठीक है। और टोटल 70
70 सवाल रहेंगे, 210 नंबर का एग्जाम होगा। इसी के साथ एक सेक्शन 3 भी होता है, ठीक है। सेक्शन 3 ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जिसमें आपको आजकल जैसे जैसे ज़माना जो है मॉडर्न हो रहा है, कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब तो एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एसएससी भी अब मानता है कि जितने भी लोग ज्वाइन होकर जा रहे हैं उनको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो एक कंप्यूटर का भी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे और 60 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपको कुछ ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद आपका क्या हो जाता है, अभी तक तो ऐसा था कि ब्रेक मिलता था, उसके बाद ऐसा क्या होगा कि आपका जो टाइपिंग है वो करवाया जाएगा, ठीक है, टाइपिंग करवाया जाएगा। उसके बाद जो पेपर 2, ये सबके लिए नहीं है, ये जेएसओ पोस्ट के लिए जो भर रहे हैं, ठीक है, जिन जो अभी बोले कि जिसमें स्टैटिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पे, वहां पे ये कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है कि टीयर 2 का जो पेपर होगा, एक बार एक दिन में क्या हो जाएगा, पेपर 1 कंप्लीट होगा, और जिनका भी पेपर 2 होना है, जिनका भी, ये नहीं पेपर 2 सबके लिए नहीं होता है, पेपर 2 कुछ ही लोग के लिए होता है, जो लोग पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, हायर पोस्ट पे, ठीक है। तो जिनको भी स्टैटिक्स चाहिए था उनके लिए क्या लिखा हुआ है कि अलग दिन में होगा, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 क्या है पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 जो था जो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। और आपका निगेटिव मार्किंग भी तो रहेगा ही, हाँ निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा ही। चलिए ये रह गया आपका जीके का, रीजनिंग का सिलेबस, जैसा सिलेबस हमेशा होता है वैसा ही है, ठीक है। ये रह गया आपका जीके का सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का आपको मगध एजुकेशन के चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाना है, मतलब कि आपका क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देखेंगे कि कल नोटिफिकेशन का डेट था, तो कल ही से हमारा जीके का भी क्लास शुरू हो गया है मगध एजुकेशन पे ही, और आपका रीजनिंग का भी क्लास शुरू हो चुका है। कुछ दिन में आपका मैथ का भी क्लास शुरू हो जाएगा, तो बने रहिएगा मगध एजुकेशन के साथ, ठीक है, जहां पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ सीधा यूट्यूब पे ही करवाया जाएगा। चलिए ये रह गया आपका मैथ का नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेटर्स में क्या क्या, मतलब अर्थमेटिक में क्या क्या आ जाएंगे, जो भी अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं, परसेंटेज रेशियो, एवरेज इंटरेस्ट, ये सब, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब हो गए। चलिए टोटल 113 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें काम के रहते हैं मुश्किल से 5-6 ही, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं जब हमारा क्लास शुरू हो जाएगा मैथ का, तब मिल लेंगे। जब तक आपको बने रहना है मगध एजुकेशन के साथ, और मगध एजुकेशन के चैनल पे अभी आपको जीके का हाँ, पहले ये बता देते हैं कि अगर आपको एसएससी का ग्रुप जो है, ये ऊपर वाले को इग्नोर करिएगा, ठीक है, ये ऊपर वाले को इग्नोर करिएगा। जिनको भी एसएससी के ग्रुप में ज्वाइन होना है, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का एक ही मगध एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पहला ही लाइन मिलेगा, या फिर कॉमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, पिन मैसेज किया होगा, या फिर चौथा तरीका है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, वो आपको क्या करेंगे, ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे एसएससी लिखकर, एसएससी सीजीएल, वो आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है। और इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर कर आप जुड़ सकते हैं। अब देखिएगा आपका जो क्लास का टाइमिंग है, 2 बजे आपका रीजनिंग का शुरू हुआ है, कल ही पहला क्लास हुआ है, ठीक है। 3 बजे आपका किस चीज का चलेगा, 3 बजे आपका चलेगा मैथ का, मैथ का जो है वो अगले सप्ताह शुरुआत होगा, ठीक है। 4 बजे आपका किस चीज का चलेगा, तो 4 बजे आपका चलेगा जीके का। ये 3 सब्जेक्ट अभी शुरू होने वाले हैं, जस्ट मतलब कि 2 सब्जेक्ट तो आपके शुरू हो भी चुके हैं, तीसरा सब्जेक्ट जल्दी शुरू होगा, क्योंकि एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा था वो जैसे ही खत्म होगा, फिर आपका एसएससी सीजीएल के अब से शुरू होगा, और एसएससी सीजीएल के एग्जाम तक वो आपका चलेगा, ठीक है।
तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, मगर एजुकेशन के चैनल के साथ, ठीक है, जहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा क्या लगा होगा कि ये तो आपके भविष्य का ही बात हो रहा था, ठीक है। और फॉर्म भरने में कोशिश ये करिएगा कि आपको करेक्शन विंडो का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलिए सब लोग अपना तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए।